उस टॉपिक का नाम है राजभाषा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है क्या? राजभाषा। देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1955 में बीजी खेरे के अध्यक्षता में किया गया था। यानी प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे के अध्यक्षता में की गई थी। आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें इसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो यह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। इसमें इम्पोर्टेंस है, हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं, जैसे असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया। इसके बाद देखते हैं क्या है, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ये सारे 22 भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई है। कितने भाषाएं जोड़ी गई हैं? 22 भाषाएं जोड़ी गई है। इसमें देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उसकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है कि बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आगे देखते हैं। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली 4 भाषाओं को 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषाएं। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषाएं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 344 राजभाषा और संसदीय आयोग समिति का गठन। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। आगे देखते हैं। 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 का 1
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएं। 350 के बी भाषायिक अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। वर्ष 1997 में प्रथम राजभाषा संयुक्त अधिनियम किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। भारत की राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। आगे देखते हैं, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। अगला देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बांग्ला। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।